हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग उसी दिन का सेट है दोस्तों। उस सेट कुछ टेक्निकल इशू के कारण कट गया था, सेट 1 दोस्तों, सेट 2 दोस्तों, इसलिए सेट 2 का ही नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों। ये जहाँ से छूटा था वहाँ से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 से दोस्तों देखिए, मृदा है प्रदेश है दोस्तों, लाल एवं दुबटी मृदा दोस्तों। लाल एवं दुबटी मृदा कहाँ पे है? लाल एवं दुबटी मृदा हो गया नागालैंड से। लाल एवं दुबटी मृदा दोस्तों नागालैंड में। और फिर आपका है कैल्शियमी सरोजमी दोस्तों। कैल्शियमी सरोजमी जो मृदा है ये आपका हुआ था गुजरात से दोस्तों। कहाँ से हुआ था? गुजरात से। लाल एवं दुबटी मृदा देखिए नागालैंड अरुणाचल प्रदेश और सह्याद्री है दोस्तों। चलिए हम लोग धूसर और भूरी मृदा देखते हैं। धूसर और भूरी मृदा पंजाब, हरियाणा और मालवा से हुआ दोस्तों। ये मालवा में पाया जाता है। लेटराइट मृदा आपका पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में पाया जाता है दोस्तों। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में लेटराइट मृदा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पश्चिम घाट एवं नीलगिरी पहाड़ियों के लंबे गलियारे प्रतिपवन पार्श्व में कौन सा जलवायु प्रकार पाया जाता है दोस्तों? आप सभी साथी जानते होंगे। ये उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपी पाया जाता है। कौन पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कौन सा सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए विष्णु प्रयाग जो है दोस्तों, आपका विष्णु प्रयाग धौली गंगा होगा दोस्तों। विष्णु प्रयाग धौली गंगा दोस्तों। और कर्ण प्रयाग आपका हो जाएगा पिंडार दोस्तों। कर्ण प्रयाग पिंडार हो गया। और रुद्र प्रयाग जो है ये आपका हो जाएगा मंदाकिनी। रुद्र प्रयाग मंदाकिनी दोस्तों। और देव प्रयाग आपका भागीरथी दोस्तों। देव प्रयाग क्या होगा? भागीरथी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए जिला है और प्रचुर स्रोत है दोस्तों। अल्मोड़ा में जिला में दोस्तों आपका मैग्नेसाइट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बीकानेर में दोस्तों, बीकानेर में जिप्सम पाया जाता है। कहाँ पे? जिप्सम में पाया जाता है। शिवों में काइनाइट। शिवों में क्या पाया जाता है दोस्तों? काइनाइट्स पाए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत के किस सेल क्रम में मैग्नीज का उत्पादन होता है दोस्तों? तो ये आपका धारवाड़ सेल क्रम में मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो किसमें? धारवाड़ में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसने प्रमुख शहर प्राइमेट सिटी का नियम प्रतिपादित किया है दोस्तों? तो ये किया है मार्क जेफरसन दोस्तों। कौन किया था? मार्क जेफरसन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कौन सा एक कारक पेंटागोनिया के मरुस्थल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा एंडीज पर्वत की अनुवत दिशा दोस्तों, हवा की दृष्टि से वृष्टि छाया स्थिति में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 19 देखिए, विश्व मानचित्र की रचना हेतु यूरोस्थनीज ने प्रमुख यामियोत्तर निम्नलिखित में किस एक से होकर प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो ये आपका सिकंदरिया दोस्तों, जिसे अलेक्जेंड्रिया कहते हैं। देखिए विश्व मानचित्र की रचना हेतु यूरोस्थनीज ने प्रमुख यामियोत्तर निम्नलिखित में से किस एक से होकर प्रयुक्त की जाती है? तो सिकंदरिया, जिसे अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 20 नंबर देखिए, भूगोल वेताओं ने किसने भूगोल में अध्ययन किया और निगमनात्मक विधि को अपनाया दोस्तों? ये आपका हो जाएगा कांट दोस्तों। कौन अपनाया था? निगमनात्मक विधि अपनाया विधि को दोस्तों, तो कांट अपनाया। तो कौन? कांट दोस्तों। 18वीं सदी के भूगोल वेता थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन में की देखते हैं, किस देश की जनसंख्या बुद्धिमान पुनः स्थापना स्तर पर पहुंच गई दोस्तों? ये आपका हो जाएगा फ्रांस का दोस्तों। किसका? फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कौन सा मक्का उत्पादन देशों का सर्वश्रेष्ठ अवरोहण संयोजन है दोस्तों? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन और ब्राजील रोमानिया का है दोस्तों। कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील और रोमानिया दोस्तों मक्का के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ अवरोहण संयोजन है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कौन सा पूर्ववर्ती नहीं है दोस्तों? पूर्ववर्ती मतलब दोस्तों आप सभी साथी जान रहे होंगे, ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है दोस्तों। चलिए आगे देखिए 24 देखिए आप लोग, निम्न राज्यों में से किसने 1991 की जनगणना के अनुसार औसत से अधिक लिंग अनुपात
मिलता है दोस्तों, और सबसे अधिक जो लिंग अनुपात मिलता है ये बिहार में था। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक उत्थित भूखंड का स्थल रूप निर्माणक प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है, जो अंततः एक निम्न आकृति विहीन मैदान में परिणत हो जाता है। उक्त उदाहरण संबंधित है दोस्तों, ये आपका संबंधित है किससे? तो W.S. डेविस से दोस्तों। कौन किससे संबंधित? W.S. डेविस से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 26 है दोस्तों। हेडसन मोहाक घाटी, हेडसन मोहाक घाटी स्थित है दोस्तों। ये आपका स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। कहाँ पे स्थित? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। चलिए 27 देखिए, भूगोल में अवस्थानिक संप्रदाय के अस्थितिक संप्रदाय के प्रतिनिधि हैं दोस्तों। तो कौन है? पीटर हैगेट दोस्तों। कौन है? पीटर हैगेट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 28 देखिए, विश्व का सर्वाधिक शुद्ध जल भंडार स्थित है दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक शुद्ध जल भंडार दोस्तों ये आपका अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ दोस्तों? अंटार्कटिका में दोस्तों। कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों। चलिए हम लोग 29 देखते हैं। सम्मिलित कीजिए, उपग्रह और संबंधित ग्रह दिया गया दोस्तों। देखिए एरिल का दोस्तों आपका हो जाएगा यूरेनस। एरिल का क्या होगा? यूरेनस दोस्तों। एरिल का यूरेनस हो गया। गैनीमेड का दोस्तों, गैनीमेड का आपका हो जाएगा बृहस्पति दोस्तों। गैनीमेड का बृहस्पति हो गया। और चेरोन का दोस्तों, चेरोन का हो गया आपका प्लूटो। चेरोन का प्लूटो दोस्तों। और टाइटन का हो गया शनि दोस्तों। टाइटन का शनि। इसको याद रखिए कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एरिल आपका यूरेनस, गैनीमेड दोस्तों बृहस्पति हो गया। और चेरोन दोस्तों, चेरोन आपका प्लूटो हो गया। और टाइटन आपका शनि हो गया दोस्तों। आपका बी नंबर लेगा दोस्तों ऑप्शन। 30 देखिए, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा दोस्तों? हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों ये आपका हो जाएगा मेडागास्कर दोस्तों। कौन सा द्वीप सबसे बड़ा? मेडागास्कर का दोस्तों। चलिए 31 देखते हैं हम लोग। कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है दोस्तों? कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो रियूनियन द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित नहीं है दोस्तों। तो ये द्वीप स्थित है कहाँ दोस्तों? ये द्वीप जो है दोस्तों रियूनियन द्वीप स्थित है दोस्तों। कच्चा तीहू द्वीप भी स्थित है हिंद महासागर में, लेकिन पम्मन द्वीप आपका स्थित नहीं, क्योंकि पम्मन रामेश्वरम के नज़दीक है दोस्तों। कहाँ पे? रामेश्वरम नाम से भी जाना जाता है। ये प्रायद्वीप भारत में श्रीलंका के बीच स्थित है दोस्तों। आपका आंसर के मुताबिक दोस्तों ये दोनों आपका सही है, ये होगा दोस्तों। चलिए 32 देखते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसने सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है दोस्तों? सर्वाधिक जनसंख्या जो वृद्धि हुआ वो आपका दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। किसमें दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीपों में दोस्तों वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। भौगोलिक सूचना तंत्रों GIS की अभिकल्पना स्थानिक पिंडों के हेर फेर के लिए की गई है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थानिक पिंड नहीं है दोस्तों? स्थानिक पिंड जो नहीं है वो दोस्तों आपका एक लक्षणीय आंकड़ा सेल दोस्तों। एक लक्षणीय आंकड़ा सेल जो है नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग 34 देखते हैं। एक नाभिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है दोस्तों? एक नाभिक के लिए मर्केटर प्रक्षेप कौन है दोस्तों? मर्केटर प्रक्षेप। एक नाभिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? तो मर्केटर प्रक्षेप दोस्तों। 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोन प्रक्षेप का विशेष उदाहरण है दोस्तों? ये आपका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों ज्यावक्रीय प्रक्षेप दोस्तों। क्या होगा? ज्यावक्रीय प्रक्षेप आपका बोन प्रक्षेप का उदाहरण है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कार्डिलेरा का संदर्भ ऐसी पर्वत श्रृंखलाओं से है जो दोस्तों आपका मोटे तौर पर समांतर होती है या एक समान दिशा में अवस्थित होती है दोस्तों। मोटे तौर पर तो समांतर होती है, लेकिन एक समान दिशा में अवस्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 37 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव का अटलांटिक दोस्तों। कौन होगा? दक्षिणी ध्रुव का अटलांटिक दोस्तों। 38 देखिए, घास के मैदानों में उनसे संबंधित क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में विचार करना है दोस्तों। देखिए
पेरिस जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में है मिलान करना दोस्तों। आप मिलान कीजिए। आपका दोस्तों पेरिस यूरेशिया क्षेत्र में पड़ता है, ये आपका सही है। स्टेपिज उत्तरी अमेरिका में, ये भी सही है। पुस्ताज हंगरी में नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। पंपास सही है दोस्तों। तो आपका एक, केवल 1 और 2 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। ये दोनों आपका नहीं है दोस्तों, आपका 1 और 2 सही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सूचीबद्ध सूची 2 को मिलाना दोस्तों। द्वीप है और प्रादेशिक क्षेत्र है दोस्तों। तो देखिए ओजोर्स जो है दोस्तों, ये पुर्तगाल का, किसका है? पुर्तगाल का दोस्तों। अब बरम्यूदा दोस्तों, बरम्यूदा जो है ये आपका यूके का, किसका है? यूके का दोस्तों, बरमूदा है। और कैनरी जो है दोस्तों, ये स्पेन का। कैनरी कहाँ का? स्पेन का दोस्तों, कैनरी है। और रियूनियन दोस्तों, ये फ्रांस का। रियूनियन कहाँ का है दोस्तों? फ्रांस का रियूनियन है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कौन युग्म सही सम्मिलित नहीं है पूछा गया दोस्तों। जो है उसको पहले मारिए। तो देखिए बुडंग जावा द्वीप में स्थित है दोस्तों, ये सही है। फिर डेन पासा दोस्तों, बाली द्वीप में, ये भी आपका सही है। लेकिन बेकांग द्वीप जो है ये आपका मिकांग नदी पे नहीं है दोस्तों, चाओ प्रिय नदी पे। कहाँ पे है? चाओ प्रिय नदी पे दोस्तों, चाओ प्रायो नदी पे, चाओ प्राओ नदी पर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे राजनीतिक विज्ञान पे देखते हैं दोस्तों। 1 देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में लगातार 6 वर्षों तक कार्य किया दोस्तों? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत देखिए, अपशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार में निहित होती है दोस्तों। ये गलत है आपको दोस्तों। क्या बोला गया? अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित होती है दोस्तों, 1935 शासन एक्ट के तहत दोस्तों। आपका सी सही है। 33 देखिए, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? द्विसदनात्मक दोस्तों 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था दोस्तों? इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था ये आपका लॉर्ड किसके काल में दोस्तों? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। किसके काल में दोस्तों? इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दोस्तों। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया दोस्तों? ये आपका कहा गया डॉक्टर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दोस्तों संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी संपन्न हुआ था दोस्तों, ये बेलगांव जो है ये कर्नाटक का बेलगांव दोस्तों। एक बेलगांव पुणे में भी पड़ता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कब किए थे दोस्तों? ये भी आप लोग याद रखिए, 1924 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां देखिए, मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार एक वाद योग है दोस्तों। क्या है? वाद योग है। संविधान द्वारा ये से हम न्यायालय में इसे वाद योग करार दिया गया दोस्तों। यशवंत सिन्हा भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री, भारत के किस अन्य प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में भी वित्त मंत्री रहे थे दोस्तों? तो ये रहे थे चंद्रशेखर आजाद के समय भी दोस्तों वित्त मंत्री रहे थे। 9 देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन था दोस्तों? तो आप सभी जानते होंगे, प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों। ये चुनाव कब जीते दोस्तों? तो 1969 में दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी के समर्थित उम्मीदवार बीबी गिरी को हराकर दोस्तों जीते थे। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति पूछा है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? स्पीकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? राज्य सूची में जो विषय सम्मिलित नहीं है वो आपका दोस्तों हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन, हम लोग तभी ना बता पाएंगे कौन होगा या नहीं होगा। चलिए
तो आपका जो राय सूची के विषय में नहीं होगा दोस्तों, ये जेल नहीं होगा, क्योंकि जेल आपका समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 12 देखिए, भारत में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है दोस्तों। मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत जो है वो आपका साथियों न्यायिक व्याख्या है। क्या है? न्यायिक व्याख्या दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्षेत्रीय परिषदें हैं दोस्तों। क्षेत्रीय परिषदें जो हैं वो आपको परामर्शदात्री इकाई है दोस्तों। कौन है? परामर्शदात्री इकाई है क्षेत्रीय परिषद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक अनोखी कार्यपालिका जो स्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त है, निम्नलिखित में किस कार्यपालिका को किस तरह से वर्णित किया जा सकता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा स्विच कार्यपालिका के तहत दोस्तों। किसे? स्विच कार्यपालिका के तहत इसे वर्णित किया जाएगा दोस्तों। 15 देखिए, भारतीय संविधान में निम्न संशोधनों में से किस संशोधन में ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया दोस्तों? तो महिला आरक्षण का जो प्रावधान किया गया 73वां संविधान संशोधन में दोस्तों ग्राम पंचायतों में, और 74वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये किया गया था नगर पालिका में दोस्तों, नगर पालिकाओं में, ये भी ध्यान रखना है। 16 देखिए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है दोस्तों? तो आप सभी साथी जान रहे हैं, लोक लेखा समिति को दार्शनिक मित्र के रूप में कार्य करता है दोस्तों। 17 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा दोस्तों? तो अल्पतंत्र मत रॉबर्ट मिचेल है दोस्तों। ये रॉबर्ट मिचेल लो सिद्धांत है, ये सही है दोस्तों। शक्ति अविभाजन दोस्तों, ये आपका शक्ति जो अविभाजन है दोस्तों, ये मोंटेस्क्यू का है। अशासक वर्ग दोस्तों मार्क्स का था। तो कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? ये आपका सम्मिलित है दोस्तों। बी और सी आपका सम्मिलित नहीं था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वो निम्न में से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का एक प्रावधान था दोस्तों। तो ये प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों के आहार लेने पर प्रतिबंध दोस्तों। चलिए हम लोग 19 विधि आयोग एक है दोस्तों। एक विधि आयोग जो है संविधिक आयोग है दोस्तों, मतलब संवैधानिक आयोग होगा दोस्तों। विधि आयोग जो कैसा आयोग होगा? एक संवैधानिक आयोग होगा। कैसा? संवैधानिक आयोग दोस्तों। संवैधानिक आयोग है विधि आयोग दोस्तों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 280 के तहत दोस्तों, 280 अनुच्छेद के तहत आता है। 21 देखिए, राज्यसभा में राज्यों का आवंटित स्थानों के घटते क्रम को सही क्रम लगाना है दोस्तों। तो चलिए लगाते हैं। राज्यसभा, यहाँ क्वेश्चन को ट्विस्ट है दोस्तों, राज्यसभा में पूछा गया राज्यों के घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो है राज्यसभा दोस्तों आपका पहले हो जाएगा साथियों, यूपी हो जाएगा। कितना? 31 है दोस्तों। उसके बाद महाराष्ट्र में आपका 19 है, और तमिलनाडु में दोस्तों आपका 18 है, बिहार में 16 है दोस्तों। चलिए आपका सी सही है दोस्तों। 22 देखिए, लोकसभा सचिवालय के प्रत्यक्ष परिविक्षेपण आता है दोस्तों। सचिवालय प्रत्यक्ष परिविक्षेपण आता है तो आप सभी जानते हैं साथी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। परिविक्षेपण लोकसभा सचिवालय किसके अंतर्गत आते हैं? प्रत्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दोस्तों। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। 22-23 देखिए, किसी एक समिति के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संतुष्टि की गई है दोस्तों। तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह स्तुति के तहत इसे ऐड किया गया दोस्तों, मतलब जोड़ा गया। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को रखा गया दोस्तों। चलिए 24 देखते हैं हम लोग। लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है दोस्तों? कौन सा तत्व
कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व तो गांधी के दर्शन से मिलता है साथियों? तो आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, ये आपका गांधी दर्शन से मिलता है दोस्तों। ग्राम पंचायतों को मजबूत करना अनुच्छेद 40 के तहत दोस्तों। 26 देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों नियुक्त किए जाते हैं जब गणपूर्ति नहीं पूरता है दोस्तों न्यायाधीशों की, तब किया जाता है। आप लोग इसे बनाइए अपने से दोस्तों। न्यायालय में कोई भी शस्त्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की कोरम उपलब्ध नहीं है दोस्तों, उसे गणपूर्ति करते हैं। तब उसे उपलब्ध नहीं रहता है तब उसे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग 127 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है दोस्तों। स्वयं और उसके नियम के अनुसार लोकसभा के अनुरोध पर मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श दोस्तों, तो वे स्वयं के नियम के अनुसार नहीं कर सकते हैं, वे मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श के आधार पर 352 में आपात घोषणा की जा सकती है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही करेंगे दोस्तों। 28 देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होता है दोस्तों? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो आप लोग जानते हैं द्वितीय वाचन के स्तर पर दोस्तों। किस स्तर पर? द्वितीय वाचन के समय पर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29, किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर पहुंचा दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं नसरुद्दीन का नहीं किया था दोस्तों, जलालुद्दीन मार्गबन्नी का दोस्तों। किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था? तो जलालुद्दीन मार्गबन्नी का दोस्तों। जलालुद्दीन मार्गबन्नी का पीछा करते हुए चंगेज खान सिंधु नदी तक पहुंच गया था दोस्तों। 30 देखिए, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई गई वह है दोस्तों, वह आपका है कुछ मामले में समवर्ती न्याय प्रभुत्व का प्रावधान दोस्तों। कुछ मामले में समवर्ती न्याय प्रभुत्व का प्रावधान है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है साथियों 31 देखिए। 31 में क्या बोला जा रहा है? 31 में दोस्तों, किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी लाइन पर किए जाएं? ये प्रस्ताव दोस्तों अशोक मेहता कमेटी का दोस्तों। किसका था? अशोक मेहता कमेटी का दोस्तों। 32 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों? ये आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। 33 देखिए, संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। भारत के निम्नलिखित भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसने यह वक्तव्य दिया था दोस्तों? तो ये दिए थे कौन प्रधानमंत्री दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। कौन दिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ा जाए, संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। भारत के निम्नलिखित भूतपूर्व प्रधानमंत्री में किसने यह वक्तव्य दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। 34 देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। चलिए देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचित होते हैं दोस्तों, ये होते हैं साथियों आपके बी है दोस्तों आपका। देखिए मिला लेते हैं हम लोग। मुख्य चुनाव आयुक्त जो निर्वाचित होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। फिर देखिए, राज्यसभा के नियुक्त उपसभापति दोस्तों राज्यसभा के द्वारा दोस्तों। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष दोस्तों, ये लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति होता है दोस्तों। लोकसभा समिति अध्यक्ष नियुक्त होते हैं लोकसभा द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा। देखिए फिर से एक बार इसको रिवीजन किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं। फिर राष्ट्रपति का नियुक्ति उपसभापति का नियुक्ति दोस्तों राज्यसभा द्वारा होता है। फिर देखिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त होता है लोकसभा द्वारा दोस्तों, और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं लोकसभा और राज्यसभा द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 35 देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? वह राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे दोस्तों। ये बात आपका सत्य नहीं था दोस्तों। वो राजीव गांधी के समय वित्त मंत्री नहीं थे दोस्तों। उस समय
वित्त मंत्री जो थे दोस्तों उनका नाम था नारायण दत्त तिवारी था दोस्तों। लेकिन आपका यही स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद आपका सब सही दोस्तों। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, सही है। वह नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे दोस्तों, ये बात भी आपका सही था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 देखिए दोस्तों, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों। मानवाधिकार आयोग के पूछे तो जे जस्टिस RN मिश्रा है दोस्तों। वर्तमान में कौन है मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष RN मिश्रा दोस्तों। चलिए सही देखते हैं हम लोग। कौन सा एक भारत के संविधान द्वारा प्रभावित नहीं है दोस्तों। संविधान द्वारा जो प्रभावित नहीं है, प्राविधित नहीं है दोस्तों, ये कौन है दोस्तों। तो ये आपका लोक सेवा आयोग संविधान के द्वारा प्राविधित नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 38 देखिए, इक्वलिटी शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। एंटनी प्लेव है दोस्तों। कौन है एंटनी प्लेव दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 39 देखिए, 39 में बोला गया संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है दोस्तों। तो ये आपका मानववाद के अधीन नहीं है। किसके अधीन नहीं है, तो मानववाद के अधीन नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग 40 देखते हैं। पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती है तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव होना अनिवार्य है। तो आप सभी साथी जानते हैं 6 महीने के अंदर उनका चुनाव होना अनिवार्य है दोस्तों। चलिए आपका सेट क्लोज होता है दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।